नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। तिरुपुरा के छात्र एंजल चकमा की देहरादून में हुई नृशंस हत्या को लेकर प्रदेश में बने बहस के माहौल में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा की हत्या अत्यंत ही पीड़ादायक है और जहां यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का भी अंत है। उन्होंने दिवंगत एंजल चकमा के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायक घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं है बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का यह असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज मेरी दिवंगत एंजल चकमा के पिताजी से भी बातचीत हुई। इस असीम दुख की घड़ी में मैंने उन्हें उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इस दुखद क्षण में अधिक कहना संभव नहीं था, लेकिन मैंने यह स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा भी त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा जो मुख्य वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। उत्तराखंड एक शांत, सौहार्द, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भूमि है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश की सीमाओं की रक्षा में अपना योगदान देने वाली ये भूमि है। शांतिपूर्ण तरीके से रहने वालों की भूमि है, प्रेम प्यार से रहने वालों की भूमि है। सभी को इस भूमि ने अपनाया है, जहां देश के प्रत्येक कोने कोने से आने वाले छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाखों छात्र पूरे देश भर के आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक शिक्षा संस्थानों में, अनेक विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं और प्रदेश में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, उन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यातायात व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, जिसमें कि आपको बता दें कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर अहम बैठक आज की जाएगी, जिसमें कि ट्रैफिक जाम से निपटने की रणनीति पर भी मंथन होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और जिसमें आपको जानकारी देते चले कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रणनीति पर मंथन किया जाएगा, जहां पर्यटकों के लिए सुगम आवागमन पर विशेष फोकस है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि सचिवालय में अधिकारियों के साथ अब से कुछ ही देरी के बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। तो ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रणनीति पर मंथन होगा, जहां पर्यटकों के सुगम आवागमन को लेकर विशेष फोकस इस बैठक में रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पर्यटक उत्तराखंड की ओर
अग्रसर हो रहे हैं। इसी बीच सचिवालय में अधिकारियों के साथ आज बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसमें तमाम निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यातायात व्यवस्था पर समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें कि ट्रैफिक जाम से निपटने की रणनीति पर मंथन होगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रस्तावित इस बैठक में पर्यटकों के सुगम आवागमन को लेकर विशेष फोकस रखा जाएगा, और जिसमें जो पर्यटक जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, अब इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरे तरीके से सजग हो गई है, जहां सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज यातायात व्यवस्था पर उनकी ओर से समीक्षा की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से बैठक होने वाली है, क्या कुछ आज अहम रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बैठक यहाँ पर ले रहे हैं, ये नए साल को लेकर है कि नए साल में किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन यहाँ पर किया जा सकता है। बेहतर प्रबंधन में जो सैलानी यहाँ पर आएंगे, उन सैलानियों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, चाहे वो यातायात से जुड़ी हुई दिक्कत हो और या फिर दूसरे ठहरने से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जब तक वो उचित प्रबंध यहाँ पर नहीं हो पाते, उसके लिए समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है। क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, और उन सैलानियों की उम्मीद यही रहती है कि उत्तराखंड सरकार उनके लिए बेहतर प्रबंध यहाँ पर कर सके। क्योंकि उत्तराखंड का जो पर्यटन व्यवसाय है, वो पर्यटन व्यवसाय तभी यहाँ पर मजबूत हो पाएगा जब उत्तराखंड में आने वाले सैलानियों को यहाँ पर बेहतर प्रबंध यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि उसी का एक संदेश यहाँ पर जाता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से आज ये बैठक यहाँ पर रखी गई है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पर्यटन विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस पर जुड़े रहेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के जितने पर्यटक स्थल है, चाहे वो हिल स्टेशन के रूप में हो या फिर सरोवर नगरी के रूप में हो, वहाँ पर इस समय सैलानियों के आने का तांता शुरू यहाँ पर हो चुका है। इसलिए उन सभी सैलानियों को अच्छी प्रबंध यहाँ पर मिल सके, उनको अच्छी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो सके, उनका जो सफर है, उनका जो आने का जो उद्देश्य है, वो यहाँ पर सफल हो सके, उसके लिए बेहतर प्रबंध यहाँ पर कराने की कोशिश राज्य सरकार की रहने वाली है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल 2025 का रविवार को भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो चुका है, जहां आपको बता दें कि कार्निवाल के अंतिम दिन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संगीतमय माहौल में दर्शकों को पूरे तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां समापन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका के अध्यक्ष मीरा सकलानी विशेष रूप से मौजूद रही। जानकारी देते चले कि कार्निवाल की आखिरी शाम प्रसिद्ध हिमनाद बैंड और लोकप्रिय गायक निखिल डिसूजा की शानदार प्रस्तुतियों के नाम रही, जिनके गीतों पर दर्शकों ने देर रात तक झूमते नजर आए। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल ने उत्तराखंड की विधिवत संस्कृति और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान को और भी बढ़ावा दिया है। तो मैं बॉम्बे से हूँ, पहले से मैं ये कहना चाहता हूँ। वहाँ पे जो विंटर है 10 डिग्री से नीचे तो नहीं जाते, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि ये विंटर क्या है। सो नाउ आई एम हियर इन मसूरी एंड अभी पता चला कि ठंड क्या होगी। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर मसूरी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो फॉर ऑल ऑफ यू। सेट जो है थोड़ा सा बदल गया है, थोड़े डांस नंबर्स और बढ़ गए हैं, मतलब ऑडियंस को और भी मजा आएगा। और देखते हैं, 1-2 इंडी गाने भी हैं, मेरे अपने गाने हैं, लोगों को पसंद आएगा, मुझे यही फीलिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी सहयोगियों का, सभी लाइन डिपार्टमेंट, मीडिया, होटल एसोसिएशन और हमारी जो पूरी टीम लगी थी मसूरी महोत्सव समिति की, जिनकी बदौलत हम इस स्टेज पे पहुंचे कि आज हम हमारा समापन कार्यक्रम, आखिरी सांस्कृतिक संध्या चल रही है। इसके अलावा जो हमारे फूड फेस्टिवल हुए, दिन भर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, सभी में लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमारे सामने थोड़ी चुनौतियां थी, समय कम था, संसाधन सीमित थे, किंतु इसी में करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे सामने एक चैलेंज था, हमने उस टीम ने चैलेंज को लिया और हमने अपनी पूरी जान लगा दी कि हम इस कार्निवल को सफल आयोजन करेंगे। हमारी मुख्य थीम ही यही थी कि हम अपने उत्तराखंड के कला, संस्कृति, हमारी जितनी फूड है, हम अपने खान पान को दिखा सके लोगों तक। देखिए, ये 6 दिवसीय विंटर कार्निवल का आज समापन हो गया है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का समापन किया गया है
और जिस उद्देश्य के साथ इस विंटर ये 6 दिवसीय विंटर कार्निवल रखा गया था कि लोकल लोगों को स्टेज देना, यहाँ के लोकल कलाकारों को स्टेज देना, और यहाँ का जो लोकल व्यंजन है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, लोगों देश विदेश तक उन व्यंजनों की अहमियत को बताना। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत अहम रहा है ये 6 दिन का विंटर कार्निवल। जैसे हमने देखा है कि पहले जो विंटर कार्निवल होता था और इस बार का जो विंटर कार्निवल है बहुत फर्क रहा है। इस बार लोकल कलाकारों का, लोकल व्यंजन का की धूम रही है इस विंटर कार्निवल में। नगर पालिका और प्रशासन के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है और दोनों ने मिलकर के इसमें बहुत अच्छी सहभागिता निभाई है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत पूरे तरीके से तेज हो गई है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को धमकी मिलने के बाद उनके द्वारा खुद को असुरक्षित महसूस करने के बयान पर अब कांग्रेस की प्रदेश सरकार को घेरना शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जब सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के 8 साल पूरे होने के बावजूद यदि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस मानते तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। सुरक्षित कौन है, मैं तो महेंद्र भट्ट से पूछना चाहती हूँ। 5 साल नहीं, पिछले 8 साल से प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार है तुम्हारी। एक बार 57 का बहुमत और एक बार 47 का बहुमत लेकर बैठते हो, और तुमको यदि जान का खतरा है, एंजल चकमा सुरक्षित नहीं बच रहा है, विनय त्यागी सुरक्षित नहीं बच रहा है, महिला जो है प्रदेश की वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सरकार का करना क्या? हमने अचार डालना है? तो कहीं ना कहीं ये घोर विफलता है, नाकामी है धामी सरकार की कि उनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उनको धमकियां मिल रही हैं और उसको कप्तान के दोहरे जाना पड़ रहा है अपनी जान को खतरे में बताकर अपनी जान की रक्षा के लिए। तो ऐसे में आम नागरिक कहां जाए, किसके दरवाजे पर जाए, ये भी तो बताएं महेंद्र भट्ट। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज दमड़िया में न्याय की पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में न्याय पंचायत बैगनिया के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और पहले दिन मुर्गा झपट, खो खो और एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य कुंदन सिंह भंडारी और संयोजक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय जोशी ने विधिवत उद्घाटन किया, जहां विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि अव्वल खिलाड़ियों को घोषणा के साथ ही पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में स्थिति पूरे तरीके से तनावपूर्ण हो गई है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फत्रियाल के दिशा निर्देश और पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यालय से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की ओर कूच किया। जहां आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने सीबीआई की जांच को हाई कोर्ट के सीनियर जज से कराने की मांग की है और साथ ही साथ बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। और इसको लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के बाहर सड़क पर धरना दिया गया है, जहाँ प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वहीं स्थिति को नियंत्रित किया गया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उठ रहे वीआईपी और गुट्टू के नाम को लेकर आरोपों के बीच अब महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के प्रदेश महिला कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया है, जहां आपको बता दें कि महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध पर पार्टी की महिला नेत्रियां खामोश हैं। नेत्री आशा मनोरमा डबोरिया का इस पर कहना है कि कैमरों के सामने बोलने वाली नेत्रियां महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आखिर मौन क्यों हैं।
है, सरिता आर्य जी है, तमाम इनकी जो विधायक और इनकी कार्यकर्ता हैं आज बिल्कुल दही जमी है। वैसे तो ये ऑन कैमरा बहुत चीख के बातें करती हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है या उत्तराखंड की किसी बेटी की बात आती है तो मुंह में बिल्कुल दही जम जाता है। क्या एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की नेतृत्व, क्या वो उत्तराखंड की बेटियां नहीं है? क्या वो उत्तराखंड की महिलाएं नहीं है जो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो लोग इतनी चुप्पी साधे बैठी है? तो भाजपा की नेतृत्व को एक तो शर्म आनी चाहिए और कुछ तो बोलो। देखो आप पार्टी बाद में है, लेकिन सबसे पहले महिलाएं हैं। देखिए, इसको बोलते हैं बेशर्मों की सरकार। भाजपा बेशर्मों की सरकार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इस प्रदेश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। और अगर अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना गया तो लगातार कांग्रेस पार्टी इनके एक महिला नेत्री और एक विधायक, एक मंत्री के घरों का घेराव करती रहेगी। हम इस लड़ाई को सड़क से सदन तक पूरी तरीके से लड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की शिकायत पर देहरादून की पुलिस ने एआई के वीडियो की जांच करने की बात को कहा और जहां मामला अभी जांच अधीन है, जिसमें कि आपको बता दें कि पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है, तो वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि जब भी कांग्रेस के ऊपर कोई मामला आता है तो वह इसका ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ने की कोशिश करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती। पार्टी जब भी उनके खिलाफ कुछ मामले आते हैं या जनता के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी बात आती है तो वो पूरा आरोप भाजपा में मरने की वो हमेशा कोशिश करते आए हैं। और जो एआई वीडियो की वो बात कर रहे हैं, हमने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे किसी की व्यक्तिगत छवि खराब हो, और न ऐसा काम हमारी पार्टी के काम करने का हमारा सिद्धांत है। लेकिन अगर किसी के द्वारा किसी पार्टी के नेता पर कोई एआई वीडियो बनाते हैं या किसी प्रकार का कोई संदेश देते हैं और उसका सटीक चित्रण होता है, तो मुझे लगता है इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और हम इस बात के पक्षधर हैं। अगर किसी ने किया उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी आदरणीय गणेश गोदियाल जी को जवाब देना चाहिए। इस बात से भी वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि उर्मिला सनावर जी जब उनका वीडियो और ऑडियो वायरल होता है, उसके चंद घंटों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी दिल्ली में पत्रकार वार्ता करते हैं और वही बातें, उनकी बातों को उठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सब देख रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करके एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पूरी पार्टी को और हमारे नेताओं को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका उसमें है और एक गहरी साजिश कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नगर निगम में टेंडर घोटाला इस समय सुर्खियों में है। बताते चलें कि मामले को जल्द ही निपटाने के लिए प्रशासन ने एक अधिकारी पर कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पूरे मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। निकाय चुनावों में कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने सवाल उठाया है कि क्या केवल एक अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि वह करोड़ों रुपए के टेंडर बिना मेयर और नगर आयुक्त की मंजूरी के जारी कर दे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या नगर आयुक्त का काम केवल फोटो सेशन तक सीमित है। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। निश्चित जिस तरह से नगर निगम में इन्होंने बंदरबांट की है कामों की, बिना टेंडर के इन्होंने काम किया और इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो नीचे अधिकारी हो, और गाज सिर्फ इन्होंने एक पर ही घेरी है और सारा जो ढींगरा है उन्होंने एक पर ही है, बल्कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए नगर आयुक्त के खिलाफ। और मैंने इनको पहले भी एक दो काम दिए थे और स्मार्ट सिटी के नाम पर सहकारी बाजार में आज भी गंदा नाला बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है और इनके कानों पर रुई नहीं रेंग रही है।
और निश्चित ही मैंने इनको 1 साल का टाइम दे रखा है और 1 साल के बाद इनके खिलाफ जो है हम भी बिगुल बजाएंगे और जो भी सड़कों पर उतरेंगे। और क्योंकि जिस तरह आयुक्त जगह जगह अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और अच्छा होता कि वो काम करते तो अच्छा लगता, बेहतर होता और देहरादून का विकास और देहरादून की सुंदरता को आगे बढ़ाते तो हम निश्चित उनका समर्थन करते, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। जिस तरह बिना साइन के, बिना किसी उसके टेंडर की प्रक्रिया करके और इन्होंने जो एक अधिकारी पे जांच गिराई है और कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नगर आयुक्त भी आते हैं और मेयर भी आते हैं और जिस तरह ये अपने चहेतों को ये टेंडर दे रहे हैं और किसी को 70 लाख का काम दे रहे हैं, किसी पार्षद को ये जो भेदभाव कर रहे हैं ये कांग्रेस के पार्षदों के साथ भी, निश्चित ही इसके खिलाफ भी एक विरुद्ध वो करेंगे, हम लोग बिगुल बजाएंगे। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर क्षेत्र के कटहरा बाजार में जंगल से भटककर एक बारहसिंगा और नीलगाय बाजार क्षेत्र में पहुंच गए और जहां इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है, तो वहीं आपको बता दें कि खास बात यह रही कि जानवर तब बाजार में आए जब बाजार पूरी तरह से बंद था और जिससे कि कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना पहले भी वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम उनकी ओर से नहीं उठाया गया। बार बार जानवरों का शहरों की ओर आना वन विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां वन विभाग के चिन्हीकरण को लेकर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के 22 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में वन विभाग की टीम पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के साथ खाली पड़ी वन विभाग की भूमि पर सर्वे करने के लिए पहुंची और जहां इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिससे कि विवाद बढ़ा और पथराव की घटना सामने आई है। तो वहीं जानकारी देते चले कि पथराव के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं मार्गों पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और जहां पर सीसीएफ गढ़वाल के डॉक्टर धीरज पांडे का कहना है कि जिन भूमि का सर्वे किया जा रहा है वे वन भूमि की श्रेणी में आती हैं और जहां आपको बता दें कि उन पर लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कमेटी के आदेशानुसार जो भी ओपन या खाली पड़ी हुई वन भूमि है उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है, जबकि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।